हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ करवा चौथ ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हैप्पी करवा चौथ। यहाँ पे मेरी कड़ी पक चुकी है, मैंने उसमें फुलौरी डाल दी और आज खास करके फुलौरी की कड़ी बनती है, दही बड़े बनते हैं, चावल रोटी छोटी छोटी, क्योंकि इन सभी चीज़ों का शाम को भोग लगना है। कच्चा खाना और पक्का खाना दोनों ही बनता है। कच्चे में कड़ी चावल दही बड़े रोटी, पके खाने में पुआ पूड़ी खीर, ये चीज़ें बनती हैं। तो आज पूरे दिन प्यासे रहकर इन्हीं सारी सामग्रियों को बनाते रहना है, भोजन को बनाते रहना है, क्योंकि शाम को इन सभी चीज़ों का भोग लगेगा। कड़ी चावल मैंने बना लिए थे। कड़ी चावल कच्चा खाना होता है, इसलिए मैंने गैस साफ़ कर दी है अभी। अब इसके बाद पूड़ी बनाएंगे। उससे पहले मैं इन सभी चीज़ों को एक टिफ़िन में शिफ्ट कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा आइटम पूजा के लिए। शाम को पूजा करनी है तो इन चीज़ों का भोग लगेगा और ये सकरी ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रोटी दही बड़े कड़ी चावल इन चीज़ों को निकाल लेती हूँ। इसके बाद घर के सभी लोग खाते रहेंगे, जेंट्स लोग खाएंगे, लेडीज़ तो सारी व्रत हैं आज। तो इस तरीके से मैं हमेशा पूजा करती हूँ और अपना जो सुबह खाना बनाती हूँ उसको निकालने के बाद फिर सभी लोगों को खाने को देती हूँ। उससे मेरा खाना सकरा भी नहीं होता है और मेरे पूजा का सामान भी सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पे मैंने टिफ़िन में ये सभी चीज़ें शिफ्ट करनी स्टार्ट कर दी हैं। चावल बहुत गर्म है, लग रहा है कहीं टिफ़िन का ढक्कन ख़राब ना हो जाए, पर ऐसा होगा नहीं। और अभी मुझे ढेर सारे काम करने हैं तो मैं एक ही काम को लेके भी नहीं बैठ सकती हूँ। यहाँ पे मैंने छोटी छोटी रोटियाँ बनाई थी। इतनी ही छोटी रोटी बनानी होती है क्योंकि पूजा का सामान बनना है, तो पूजा का सभी कुछ छोटा छोटा ही और थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में निकाल लेते हैं। गैस साफ़ कर दी थी, पूजा का जो कच्चा खाना है वो भी निकाल के फिर अलग शिफ्ट कर दिया सभी खाने को। गंगा जल से गैस साफ़ कर दी मैंने। इसके बाद अब चलते हैं पूड़ी और पुआ बनाने, तो मैंने उसकी भी तैयारी स्टार्ट कर दी है। दही बड़े को मैंने शिफ्ट नहीं किया था क्योंकि दही जो होता है वो खट्टा हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको फ्रिज में ही रखा रहने दिया है। शाम को डायरेक्ट निकाल के भोग लगा देंगे। यहाँ पे मेरे पूड़ी पुआ का जो आटा था वो गूंद के तैयार हो गया। इसके बाद मैंने पूड़ी पुए भी सेक दिए और शाम को खीर बनाएंगे या फिर दही चीनी से भोग लगा देंगे, क्योंकि चंद्र देवता को सफ़ेद चीज़ का ही भोग लगता है। मैंने शरद पूर्णिमा पे भी बताया था कि उनका जो छटा होती है, उनका जो रूप होता है वो सफ़ेद होता है, इसलिए उनको सफ़ेद चीज़ें ही प्रिय होती हैं। मैंने यहाँ पे दही चीनी का भोग लगाना निश्चित कर लिया है, क्योंकि टाइम नहीं है। सुबह से करते करते थक भी गए हैं, भूखे प्यासे भी थे, तो ज़्यादा समस्या होने लगती है। और अब टाइम हो चुका है तैयारी का, चलिए करते हैं तैयारी। यहाँ पे मैंने मांग टीका लगा लिया और कुछ इस तरीके से मैं जूड़ा लगाती हूँ। मेरे बाल पतले हैं ना, तो मुझे चाहिए होता है कि मैं थोड़ा सा इनको इस तरीके का बना लूँ कि वो बाल जो हैं मोटे लगें, थोड़ा सा ज़्यादा पतले ना लगें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है जूड़ा पतले बालों में। मैं तो कुछ इस तरीके से अपना जूड़ा बनाती हूँ कि पौनी चोटी बना के इसके बाद नीचे क्लेचर फंसाती हूँ। गोल क्लेचर रहता है मेरे पास हमेशा, मैं पफ़ बनाने के लिए स्पेशली रखती हूँ। इसके बाद कुछ इस तरीके से फिर टक कर देती हूँ। और यहाँ पे मेरे पास ये गजरा रखा हुआ था आर्टिफिशियल, तो मैंने इसको भी फिट कर दिया है। वैसे शाम को हस्बैंड फूल का लाएंगे, अगर ले आएंगे तो ठीक है, नहीं लाएंगे तो फिर यही मेरे जो रखे हैं सामान मैं इन्हीं से काम चला लूँगी। क्योंकि आज 16 श्रृंगार करना होता है, तो मैं पूरे 16 श्रृंगार में तैयार हो चुकी हूँ। और अब चलते हैं चौकी की तैयारी करने। चौथ माता बैठेंगी तो चौकी लगानी बहुत ज़रूरी होती है। मैंने यहाँ पे पटे में पीला कपड़ा बिछा दिया है। चौथ माता बैठ गई हैं और साथ में शंकर पार्वती भी बैठे हैं। नीचे कलश में माता गौरा बैठी हुई हैं। यहाँ लाइटिंग की कुछ समस्या है, इस वजह से इसी तरीके से दिख रहा है। और अब चलते हैं इनकी पूजा करने। पहले मैंने गौरा माता को लगाया सिंदूर, इसके बाद चौथ माता को लगाएंगे। हल्दी चंदन रोली सिंदूर, इन सभी चीज़ों का उपयोग हम लोग करते हैं पूजा में अपनी। माता गौरा को सिंदूर, गणेश जी को सिंदूर, चौथ माता को सिंदूर, और जो चंद्र देवता होते हैं उनको हल्दी चावल से टीका किया जाता है। शंकर जी को चंदन से टीका किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने उनका जो टीका होता है वो कर दिया है। इसके बाद फिर मैंने शंकर जी को बेलपत्र चढ़ा दी और गणेश जी को मैंने धूप चढ़ा दी, जो कि हस्बैंड ले आए थे।
इस टिफ़िन में मैंने सुबह भोग का सामान निकाला था और मैंने पूरा रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाया था। मैं उसी का भोग लगा रही हूँ यहाँ पे। कच्चा खाना अभी भोग में लगाती हूँ, इसके बाद पका खाना यानी पुआ पूड़ी लगाऊंगी। और यहाँ पे ये है सुहाग का सामान, तो मैंने 16 सुहाग का सामान भी निकाल के थाली में रख लिया था और वो भी समर्पित कर दिया है। इसके बाद में ये रहे पुआ पूड़ी, उस पर थोड़ी सी मिठाई रख दी और सभी देवी देवताओं को समर्पित कर दी। गौरा जी के सामने मैंने ये 5 पूड़ी पुआ रख दिए हैं। और यहाँ पे 1 लोटा लिया है मैंने, उसमें 3 पुए 2 पूड़ी, उसके ऊपर मिठाई डाल दी है और दूसरे करवे में जल भरा हुआ है और ऊपर से फरे रखे हुए हैं और इन्हीं का अर्घ देते हैं। सीकों के साथ में एक एक फरा फेंकना होता है। जब हम लोग आपस में करवा बदलते हैं तो एक करवे में 5 पूड़ी पुआ होते हैं, साथ में मिठाई होती है और उसके ऊपर एक दीपक रख दिया जाता है। दूसरे में जल और ये सीकें होती हैं, दोनों को 7 बार आपस में सीधे हाथ से घुमा के फेरना होता है। और जब ये 7 बार हो जाते हैं, इसके बाद फिर जो कथा होती है उसको हम लोग ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं और हाथों में चावल फूल मिठाई लेके तब वो पूजा सुनते हैं। और इसके बाद में माता के ऊपर फिर से वो चावल अक्षत चढ़ा देते हैं कथा संपन्न होने के बाद में। और अब मैंने यहाँ पे आरती भी कर ली है। चलते हैं अब ऊपर। यहाँ पे चंद्रदेव निकल आए हैं तो मैंने उनकी जो पूजा होती है वो करनी स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले तो मैं उन पे हल्दी चावल चढ़ाऊँगी, इसके बाद सिंदूर चढ़ाऊँगी, फिर उनको मीठा भोग लगाऊँगी। और यहाँ पे मैंने दही शक्कर ली है मीठे भोग में, क्योंकि चंद्रदेव हैं इसलिए उनको सफ़ेद चीज़ का ही भोग लगता है। वो भोग लगाने के बाद में उनकी आरती उतार दी, फूल अर्पित कर दिए उन पे। और अब 7 बार जल छोड़ते जाना है करवा से और फेरी लगानी है। एक सीख लेनी है, एक फरा लेना है और कुछ इस तरीके से चारों दिशाओं में वो सीखें फेंकनी होती हैं। और बस हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है। 2 दीपक जलाए जाते हैं, एक दीपक साथ में लेके जाया जाता है ऊपर और दूसरा यहीं नीचे रखा रहता है। जिस दीपक को मैं साथ में लेके गई थी और ऊपर चंद्र देवता की आरती उतारी थी, उसी दीपक से अब इनकी आरती उतारेंगे और इनको टीका करेंगे, मिठाई खिलाएंगे, फिर इनके हाथों से अपना व्रत खोलेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा करवा चौथ का व्रत आज पूरा हो गया है। और अब है स्पेशल टाइम गिफ्ट मिलने का। मुझे आज गिफ्ट में एक साड़ी मिली है और साथ ही ये प्यारा सा गुलाब मिला हुआ है। मैं शॉक्ड हो गई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि गुलाब लेके आए हैं। कुछ इस तरीके से मैंने अपनी पूजा पूर्ण की है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करिए आप लोग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।